नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, अंग्रेजी वाले पोर्शन की बात हो रही, हिंदी गद्यांश की बात नहीं हो रही है। इंग्लिश में इसको अनसीन पैसेज बोलते हैं। इसका तीसरा भाग कवर करेंगे। इसके पहले 2 भाग मैंने करा दिए हैं। तो इसमें एक इंग्लिश का गद्यांश पूछा जाएगा, उस पर बेस्ड पिछली बार 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 नंबर के थे। इस बार हो सकता है 2 भी आ जाएं क्वेश्चन, 3 भी आ जाएं। टोटल 5 नंबर का है आपका इंग्लिश। और यहाँ से नंबर लेना बिल्कुल इजी है। जो पैसेज है ना, उसका लेवल टफ नहीं होगा। पैसेज तो बहुत टफ हो सकते हैं, उसका मतलब आपको समझ में ये नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे 10th लेवल का पेपर बनेगा, तो जो पैसेज है ना वो इजी आएगा। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसको सॉल्व करने में, यदि आपने इंग्लिश पढ़ी हुई है पहले तो। चलिए पढ़ते हैं यहाँ पे जो पैसेज दिया गया है। The first thing the children wanted to do at the zoo was to ride the elephant. बच्चे जू घूमने गए तो पहली चीज़ क्या करना चाहते थे? हाथी पे सवारी करना चाहते थे। They were frightened as they climbed the ladder to take their seats on the swaying back of the huge beast. वो डरे हुए थे क्योंकि वो सीढ़ी से अपनी सीट लेने के लिए चढ़े लेकिन वो जो हाथी होता है ना, आप देखे होंगे तो थोड़ा आगे पीछे होता रहता है। स्विंग का मतलब होता है आगे पीछे होना, और ह्यूज बीस्ट का मतलब बड़ा जानवर है ना हाथी, तो उसके लिए ह्यूज बीस्ट यूज किया गया है। एलिफेंट्स सीम awkward creatures as they move along heavily, their legs covered with loose folds of tough skin and their trunk swinging from side to side in search of food and ड्रिंक। बोलते हैं कि जो हाथी है वो अजीब तरह के प्राणी प्रतीत होते हैं। क्रिएचर मीन्स प्राणी, ऑकवर्ड मीन्स अजीब। एज दे मूव एलोंग हेविली दियर लेग्स कवर्ड विद लूज फोल्ड्स ऑफ टफ स्किन, क्योंकि वो अपने जो पैर है ना, जो देखा होगा तो इसकी जो स्किन होती है ना हाथी की, वो लूज होती है और थोड़ा मोटी भी होती है। तो उससे जो उस स्किन से जो पैरों में जो होती है, उन अपने पैरों को आगे बढ़ाते हैं, और उनकी जो सूंड होती है वो इधर उधर घूमती रहती है। वो खाना और पानी की तलाश करते रहते हैं। एन एलिफेंट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ इन हिज ट्रंक एंड कैन ड्रैग हेवी लोड्स विद रोप्स, बट इट कैन आल्सो use its trunk to pick up small articles such as coins or nuts from the ground। तो बोला एक जो हाथी होती है उसकी सूंड बहुत मजबूत होती है, उसमें बहुत ताकत होती है, और ये उससे हैवी लोड्स खींच सकता है। रस्सी से बांध दो आप हैवी लोड को तो वो एक खींच लेगा, और ये छोटे से आर्टिकल को भी उठा सकती है सूंड, जैसे कॉइन, सिक्के और नट्स फ्रॉम द ग्राउंड। मूंगफली आप बोल दो। आफ्टर दियर राइड ऑन द एलिफेंट, एलिफेंट मतलब हाथी पे अपनी सवारी करने के बाद, द चिल्ड्रन वेंट टू सी द लायंस एंड टाइगर्स। बच्चे शेर और टाइगर देखने गए। टाइगर को क्या, बाघ। क्राउड्स ऑफ पीपल स्टूड वॉचिंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम द क्रूएल बीस्ट्स बाय द स्ट्रॉन्ग मेटल बार्स ऑफ द केजेज। जो लोगों की भीड़ थी वो देख रही थी इनको, लायंस और टाइगर्स को, और प्रोटेक्टेड फ्रॉम क्रूएल बीट्स। तो क्या है ना, पिंजड़े के अंदर होते हैं ये, तो इसके क्रूएल बीस्ट यूज किया गया है लायन और टाइगर के लिए, क्योंकि ये खतरनाक होते हैं ना, लोगों को खा सकते हैं। तो पिंजड़े बनाया जाता है और स्ट्रॉन्ग मेटल बार का होता है, मतलब सरियर ये यूज होती है ना, तो मजबूत होती है। जो पिंजरे के लिए बनाने के लिए मटेरियल होता है वो बहुत मजबूत होता है। फ्रॉम देयर दे वेंट टू सी द मंकीज। उसके बाद वो मंकी मतलब बंदर देखने गए। दोज मेरी क्रिएचर्स वर जंपिंग अबाउट द रॉक्स। वो खुश लग रहे थे प्राणी, और पत्थरों में इधर उधर कूद रहे थे। स्विंगिंग ऑन द वायर्स ऑफ दियर केजेज। अपने जो पिंजड़े थे उसके वायर्स
पे झूल रहे थे। और बेगिंग फॉर नट्स फ्रॉम द पासर्स बाई, और ये तो मांग रहे थे क्या, नट्स, मूंगफली, जो पासर्स बाई मतलब जो दर्शक आए थे वहाँ पे घूमने के लिए। इफ़ एनी वन एनॉयड देम दे वुड स्कोल्ड हिम एंगरली एंड बीट दियर चेस्ट विद दियर हैंड, यदि कोई उनको गुस्सा दिलाता था तो वो उसे तेजी से मतलब स्कोल्ड करते थे, अपनी आवाज़ में डांटते थे और अपनी छाती पीटने लगते थे हाथों से। कभी देखा होगा बंदरों को तो ऐसे करते हैं। एट द एंड दे सा सम क्यूरियस क्रिएचर्स लाइक द जिराफ विद इट्स लॉन्ग नेक एंड द कैमल विद इट्स शॉर्ट बियर्ड। और अंत में उन्होंने देखा कुछ क्यूरियस क्रिएचर, जिसको बोला गया है जिराफ, जिराफ को देखा जिसकी जो गर्दन थी बहुत लंबी थी, और ऊंट को देखा, कैमल मतलब ऊंट को देखा जिसकी छोटी दाढ़ी थी, दाढ़ी क्या बोलो, ऊंट का मुंह है ना उसमें, अब ये ठुड्डी पे देखोगे ना तो थोड़े थोड़े बाल दिखेंगे, तो उसी को बोल दिया शॉर्ट बियर्ड। तो ये आपका हो गया पैसेज, थोड़ा बड़ा पैसेज है लेकिन उतना टफ नहीं है, इजी है अंडरस्टैंड करने में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिएक्शन ऑफ मंकीज व्हेन दे गेट इरिटेटेड। तो क्या बोला, मंकी का रिएक्शन क्या था जब वो इरिटेटेड हो जाते थे, तो अपनी छाती पीटते हैं दोनों हाथों से। देखते हैं 5 ऑप्शन दिए गए हैं। दे जंप अबाउट द रॉक, दूसरा दे स्विंग ऑन द वायर ऑफ द केज, दे बीट दियर चेस्ट। तो पहले का सही हो जाएगा, तीसरा कहाँ बग गया, ये दे बीट दियर चेस्ट। दूसरा है द केजेज ऑफ लायंस आर मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटल बार्स इन ऑर्डर टू। तो जो पिंजड़े होते हैं शेर के, वो मजबूत बार क्या बोलेंगे, छड़ बोलेंगे, किसकी, मेटल की छड़ से बने होते हैं। क्यों, क्योंकि जो लोग वहाँ पे आए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो पहले दिया गया है प्रोटेक्ट विजिटर्स फ्रॉम द लायंस, और भी पढ़ देते हैं प्रोटेक्ट लायंस फ्रॉम अदर एनिमल्स। लायन को कोई अदर दूसरे जानवर से किसी से डर तो हो नहीं सकता, तो दूसरा तो गलत है। एंश्योर द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द केज, केज जो है ना उसकी ड्यूरेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। डी है इनेबल द विजिटर्स टू सी द लायंस, जो विजिटर्स होते हैं वो देख सकें उसको, लायन को। और चौथा इनेबल लायन टू गेट फ्रेश एयर, जो शेर है उनको ताज़ी हवा मिल सके। तो इसका जो पहला मेन पर्पज है ना कि लोगों को बचाना, बाकी तो सेकेंडरी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ फंक्शन ऑफ द ट्रंक ऑफ द एलिफेंट, जो एलिफेंट मतलब हाथी की सूंड होती है उसका मुख्य कार्य क्या होता है। ऑप्शन देखते हैं। ए दिया गया है पिकिंग ऑफ स्मॉल आर्टिकल्स लाइक कॉइन्स फ्रॉम द ग्राउंड, तो ये मेन काम होता है कि ज़मीन से सिक्के उठाना। दूसरा स्विंग फ्रॉम साइड टू साइड, इधर उधर उसको हिलाना। ड्रैगिंग हेवी लोड्स, जो भारी लोड हैं उनको खींचना। चौथा है डी नंबर ईटिंग फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीना और खाना खाना। और ई है क्रिएटिंग फियर एमंग अदर एनिमल, दूसरे जानवर है उनमें डर पैदा करना। तो इसका डी सही है। क्या करते हैं सूंड से, मेनली तो खाना खाती है, पानी पीती है, बाकी सब तो काम उससे लिए जाते हैं कुछ कि आप उससे हेवी लोड खींच सकते हो। कॉइन खींचना में उठाना मेन काम थोड़ी है। चौथा है द चिल्ड्रेन वर अफ्रेड ऑफ राइडिंग ऑन द एलिफेंट एज, बोल रहे हैं कि जो बच्चे थे वो हाथी की जो राइड थी वो लेने में डर रहे थे। क्यों। ए द एलिफेंट लुक्ड ऑकवर्ड, जो एलिफेंट है वो ऑकवर्ड दिख रहा था। द बैक ऑफ द एलिफेंट वाज शोइंग, हाँ ये सही है, बी नंबर। उसकी जो पीठ थी ना वो हिल रही थी, तो हिलती हुई उसमें बैठने में थोड़ा डर तो लगता ही है। 5वां नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेरोसियस एनिमल। अब फेरोसियस का मतलब होता है खूंखार, ये समझ लो। इनमें से कौन सा खूंखार जानवर है। जिराफ, एलिफेंट, कैमल, मंकी। ऐसा कुछ नहीं है कि ये खूंखार होते हैं। लायन यदि टाइगर इनमें से दिया होता तो होता। तो 5वें का ई सही है, नन ऑफ दीज। लो कभी कभी नन ऑफ दीज भी सही हो जाता है। ये हो गया पहला पैसेज, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस। अब हम लोग देखेंगे दूसरा पैसेज क्या दिया गया है, पढ़ते हैं इसको। मोस्ट ऑफ अस यूज द प्रोडक्ट्स ऑफ साइंस
हम में से ज़्यादातर लोग जो साइंस के प्रोडक्ट हैं उनको यूज करते हैं। अब आगे दिया गया जैसे रेलवेज, एरोप्लेन्स, इलेक्ट्रिसिटी, वायरलेस एंड थाउजेंड्स ऑफ अदर्स। तो ये नाम दिए गए हैं, रेलवे, एयरप्लेन, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, वायरलेस और बहुत सारे अदर्स। विदाउट थिंकिंग हाउ दे केम इनटू एग्जिस्टेंस, और उसके बारे में सोचते नहीं। कौन सोचता है कोई चीज़ यूज करने से पहले कि ये कैसे बनाया गया है। वी टेक देम फॉर ग्रांटेड एज इफ वी वर एंटाइटल्ड टू देम एज ए मैटर ऑफ राइट। हम लोग उसको ग्रांटेड ले लेते हैं, मतलब कोई चीज़ को ऐसे लेना कि जैसे ये इसके लिए तो हम बने ही थे। वी आर वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट वी लिव इन एन एडवांस्ड एज एंड आर आवर सेल्व्स वेरी एडवांस्ड। तो हम लोग बोलते हैं इस बात पे बहुत प्राउड महसूस करते हैं कि हम लोग एक एडवांस्ड एज में रहते हैं और हम बहुत एडवांस्ड हैं। बोलते हैं, दोनों चीज़ें सोचते हैं बहुत सारे लोग। नाउ देयर इज़ नो डाउट दैट आवर एज इज़ वेरी डिफरेंट फ्राम द प्रीवियस एजेज। तो अब जो राइटर है वो बोल रहा है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो हमारी एज है वो जो पहले की पीढ़ियाँ थीं उनसे कई मामलों में भिन्न है। एंड आई थिंक इट इज़ परफेक्टली करेक्ट टू से दैट इट इज़ फार मोर एडवांस्ड। तो ऑथर बोल रहा है कि ये कहना बिल्कुल सही है कि पहले के समय से आज का समय ना बहुत एडवांस्ड है, बट इट इज़ अ डिफरेंट थिंग फ्रॉम सेइंग दैट वी एज इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स आर मोर एडवांस्ड। लेकिन ये कहना दूसरी चीज़ है कि हम लोग इंडिविजुअल रूप में मोर एडवांस्ड हैं। मतलब कुछ लोगों ने उनका आविष्कार किया है, तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग हैं ना एडवांस्ड हो गए। इट वुड बी द हाइट ऑफ एब्सर्डिटी टू से दैट बिकॉज एन इंजन ड्राइवर कैन रन एन इंजन एंड प्लेटो और सोक्रेट्स कुडंट, द इंजन ड्राइवर इज मोर एडवांस्ड देन और इज सुपीरियर टू प्लेटो और सोक्रेट्स। तो अब यहाँ पे एक इंजन ड्राइवर की तुलना की गई प्लेटो और सुकरात से। तो प्लेटो और सुकरात का नाम सुना होगा, प्राचीन समय में दार्शनिक हुए हैं, काफ़ी फेमस, यूरोप से बिलोंग करते थे सुकरात और प्लेटो। तो क्या बोला गया है कि एक इंजन ड्राइवर मतलब इंजन चला सकता है। अब एक समझ लो गाड़ी चला सकता है, ऐसा समझ लो। तो इसका और जो प्लेटो और सुकरात हैं वो नहीं चला सकते। तो ये कहना बहुत एब्सर्ड होगा, बेवकूफ़ी होगी, मतलब कि जो इंजन ड्राइवर है वो प्लेटो और सुकरात से ज़्यादा एडवांस्ड है। बट इट वुड बी परफेक्टली करेक्ट टू से दैट, लेकिन उसकी जगह आप ये बोल सकते हैं दैट इंजन इटसेल्फ इज मोर एडवांस्ड मेथड ऑफ लोकोमोशन दैट देन प्लेटोज चैरियट वाज। लेकिन ये आप बोल सकते हैं कि जो इंजन है ना वो लोकोमोशन का ज़्यादा अच्छा एडवांस्ड तरीका है, किससे, प्लेटो का जो रथ था उससे। तो ये हो गया आपका पैसेज। अब इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। यदि आपने थोड़ा सा समझा होगा ना क्या दिया गया है, तो बिल्कुल उसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से 4 स्टेटमेंट दिए गए और बताना है कौन सा इसमें से सही है। ए दिया गया है एन इंजन ड्राइवर इज क्लेवरर देन प्लेटो और सोक्रेट्स। बोला कि एक जो इंजन ड्राइवर है वो चालाक होता है प्लेटो और सुकरात से। दूसरा है प्लेटो और सोक्रेट्स आर इन नो वे इन्फीरियर टू एन इंजन ड्राइवर। दूसरा सही लग रहा है कि प्लेटो और सुकरात हैं वो किसी भी तरह कमतर नहीं बोल सकते उसको एक इंजन ड्राइवर से। प्लेटो एंड सोक्रेट्स सरपास्ड द इंजन ड्राइवर इन एवरी रेस्पेक्ट। बोले प्लेटो और सुकरात ने हर चीज़ों में इंजन ड्राइवर को पार कर लिया है। और डी है द इंजन ड्राइवर कैन नॉट बी कंपेयर टू द प्लेटो और सोक्रेट्स। और जो इंजन ड्राइवर की तुलना है ना हम लोग सुकरात और प्लेटो से नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों लोग डिफरेंट समय में हुए थे। तो इसका जो मोस्ट सही आंसर है वो है डी। बी वाला भी लग रहा है, लेकिन ऐसा इन्फीरियर सुपीरियर नहीं, इसमें हम लोग तुलना नहीं कर सकते उस समय। मतलब दोनों लोग अलग अलग एज में थे, और यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि प्लेटो सुकरात के इंजन ड्राइव करने के सिखाया जाता हो, चला ना पाते। चलो दूसरा देखते हैं। इन दिस पैसेज द ऑथर मेंशंस प्लेटो एंड सोक्रेट्स टू एम्फसाइज दैट। ये बोल रहा है कि इस पैसेज में प्लेटो और सुकरात के बारे में ऑथर ने बताया है किस बात पे जोर देने के लिए। ए
दे वर मैन ऑफ ग्रेट स्कॉलरशिप, वो अच्छे स्कॉलर थे, बहुत महान स्कॉलर हुए हैं। स्कॉलर का मतलब आप समझ लो कि जिन जिन लोगों ने कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो उनके समय से में गलत चीज़ें हो रही थी उनके अगेंस्ट, और बहुत एडवांस मतलब उस समय से आगे की कि जो हो रहा था ना वो सही नहीं था। बी पीपल एज इंडिविजुअल्स इन द मॉडर्न एज आर नॉट मोर एडवांस्ड देन दियर प्रीडेसेसर्स। तो जो अभी आज के इंडिविजुअल्स हैं, अलग अलग सभी के बारे में बात की जा रही है, वो अपने जो पूर्वज हैं उनसे मोर एडवांस्ड नहीं है। पैसेज में बोला जा रहा है कि इनके बारे में क्यों बताया गया, तो बी वाला सही लग रहा है, सी डी भी देख लेते हैं। द इंजन इज अ बेटर मोड ऑफ लोकोमेशन दैन प्लेटोज चैरियट, कि इंजन लोकोमेशन का ज़्यादा अच्छा तरीका है प्लेटो के चैरियट से। और डी प्लेटो एंड सोक्रेट्स हैज ग्रेटर रिस्पेक्ट फॉर लर्निंग, प्लेटो सुकरात को लर्निंग के बारे में मतलब लिए बहुत इज्जत थी, तो इसका बी ही सही है। तीसरा, अकॉर्डिंग टू द ऑथर द प्रेजेंट एज इज फार मोर एडवांस्ड देन, तो बोल रहा है कि अभी की एज पहले की एज से मोर एडवांस्ड है, क्योंकि जो साइंटिफिक मतलब आविष्कार हुए हैं ना वो अब आज की एज में पहले की अपेक्षा बहुत सारे हो गए हैं, तो हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें करने में आसानी हो जाती है। समझ लीजिए, ये पढ़ते हैं ऑल द प्रीवियस एजेज इन सम रिस्पेक्ट्स। दूसरा, द एज ऑफ प्लेटो एंड सोक्रेट्स इन सम रिस्पेक्ट, सम ऑफ द प्रीवियस एजेज इन ऑल रिस्पेक्ट्स, ऑल द प्रीवियस एजेज इन ऑल रिस्पेक्ट। तो तीसरे का जो सही है वो है बी लग रहा है हमको। बी नहीं लग रहा है, इसका ए होगा, ऑल द प्रीवियस एजेज इन सम रिस्पेक्ट। यहाँ पे प्लेटो और सोक्रेट की एज की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है अभी की और पहले की। तो कुछ एस्पेक्ट में जो आज की एज है वो पहले की के समय से, आज का जो समय है वो पहले के समय से एडवांस्ड है। चलो देखते हैं अब चौथा नंबर क्या बोल रहा है। मैनी ऑफ अस मेक यूज ऑफ मशीन्स, हम में से बहुत सारे लोग मशीनों का यूज करते हैं। तो ए पार्ट दिया गया है, विद वेरी लिटिल, ये सेंटेंस आपको पूरा करना है। विद वेरी लिटिल नॉलेज ऑफ दियर मैकेनिज्म, विदाउट एनी नॉलेज ऑफ दियर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, और सी ए विद फुल नॉलेज ऑफ दियर जेनेसिस, विदाउट नोइंग हाउ दे वर इन्वेंटेड। तो इसका डी का ना ये सही है, चौथे का डी सही है कि हम लोग यूज़ तो करते हैं लेकिन ये नहीं समझते कि इसका इन्वेंशन किस तरह से हुआ है। पांचवा, पीपल टुडे आर वेरी प्राउड बिकॉज दे लिव, अब आज के लोग बहुत प्राउड फील करते हैं क्योंकि ये इन दे लिव, क्योंकि वो रहते हैं इन अ फिलोसफिकली एडवांस्ड एज, इन अ मटेरियली एडवांस्ड एज, इन अ साइंटिफिकली एडवांस्ड एज, इन अ स्पिरिचुअली एडवांस्ड एज। तो इसका सही होगा सी, क्योंकि बहुत सारे लोग प्राउड महसूस करते हैं कि वो एक वैज्ञानिक रूप से एडवांस्ड समय में रह रहे हैं। तो ये हो गया आपका दूसरा पैसेज। इसी तरह के पैसेज आएंगे, आप कुछ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।